जेई एडवांस 2024 के फिजिक्स के पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान और ट्रिकी है, बस देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कह रहा है थीन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप with its two ends extending tangentially from the same point of the loop। कह रहा है कि इस तरह का रॉड है, या आप इसको मेटल वायर कह सकते हैं, जो स्टिफ है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। उसको सर्कल में ऐसे मोड़ दिया और दोनों एंड ऐसे टेंजेंशियली खींच दिया है। द वायर लूप हैज मास m एंड रेडियस r। ये जो लूप दिख रहा है उस लूप का मास m और रेडियस है r। एंड इट इज इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाया गया वर्टिकल, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। इनिशियली इट हैंग्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। शुरू में इसको रखेंगे तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर जाएगा, लटक जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स P and Q व्हेन करंट I इज पास्ड थ्रू द लूप। ये जो दो सपोर्ट है पी क्यू, इससे के हेल्प से अगर इस पर करंट आई पास कराया जाए, व्हेन करंट आई इज पास थ्रू द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन पी क्यू बाई एन एंगल थीटा गिवन बाई। कह रहा है ये जो लूप है पी क्यू के अबाउट ये थीटा एंगल से घूम जा रहा है। वो जो एंगल थीटा वो क्या है बताना। अब देखिए, इसमें जैसे करंट पास होगा, है ना, इसमें जैसे ही करंट पास होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, यानी ये लूप मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट राइट हैंड कर्ल रूल से, जैसे मैंने करंट का डायरेक्शन बनाया है उस तरफ राइट हैंड के चारों उंगली को घुमाइए, थंब बाहर पॉइंट करता हुआ नजर आएगा। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, और ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये 3D डायग्राम है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि दोनों के बीच कुछ और एंगल है, पर है ये 90 डिग्री, राइट। अब ये समझ लीजिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने बनाया, एक छोटा सा मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइन होना चाहेगा। यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क इसको कुछ यूं इस तरह घुमाना चाहेगा, है ना। टॉर्क का डायरेक्शन अगर देखेंगे तो m क्रॉस b होता है, ये टाउ होगा, ये टाउ इसको घुमाना चाहेगा, और जब इसको घुमाएंगे तो ये लूप थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखेगा, है ना। इसको बढ़िया से डायग्राम को यहाँ पे समझते हैं। टॉर्क के कारण हम लोग कह रहे हैं कि ये जो लूप है वो थोड़ा सा ऐसे उठ गया है ना। इस तरफ से अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इस तरफ है, तो आप देखेंगे कि ये पहले ऐसे सीधी लाइन था लूप, है ना, इस सीधे लाइन में लूप दिख रहा था। अब ये थोड़ा सा ऐसे थीटा एंगल से, यहां से थीटा एंगल बनाता हुआ ये थीटा एंगल से घूम गया। मैग्नेटिक मोमेंट जो था m वो इस तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड b ऊपर दिखेगा। ये एंगल थीटा, तो इधर वाला भी थीटा होगा, और ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, राइट। इसके अलावा इस रिंग पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट बना वो इसको इस तरफ घुमाना चाहता है, और mg इसको इस तरफ घुमाना चाहता है। इक्विलिब्रियम में आकर के, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क हो गया। इक्विलिब्रियम स्टेट में इस रिंग पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो m क्रॉस b लिखा जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क होगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। आर परपेंडिकुलर क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए। ये तो हो गया एम बी साइन थीटा, क्या है m और b के बीच का 90 माइनस थीटा, और दूसरी तरफ mg परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर किसको कह रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर जो है वो
रेडियस है ना। और ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इससे ये लाइन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ वाला डिस्टेंस कह लीजिए, इस ट्राइंगल में यहाँ समझना आसान है। ये वाला जो डिस्टेंस है वही आर परपेंडिकुलर है, जो ये रेडियस है आर, ये एंगल है थीटा, रेडियस आर हाइपोटेन्यूज की जगह पे है, ये परपेंडिकुलर की जगह पे है, तो आर परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, राइट। इसको आप आर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ऑलमोस्ट सब चीजें सॉर्टेड है। ये कैपिटल एम है, वो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मास है, एक साथ कैंसिल नहीं कर दीजिएगा। इसके जगह पे आई इंटू एरिया लिखना होगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और दूसरी तरफ एम जी आर साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को एक तरफ ले आइए तो बन जाएगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा की तरफ आपने कॉस थीटा को भेजा तो बाकी सबको एक तरफ लाना है। ये आई पाई आर स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एम जी आर है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपका टेन थीटा जो है बराबर हो जाएगा पाई आर आई बी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी नॉट है, बी नॉट लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम जी। एक बार ऑप्शन चेक कर ले, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है। थोड़ा इसमें 3D विजुअलाइजेशंस है। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट हो या आपको लगता है कि कोई और बेहतर तरीका हो सकता है समझाने का, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस को आसान और नए तरीके से समझाऊं।